नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष पर्यावरण अध्ययन जोड़ा गया है। इसमें एक टॉपिक है हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में। आइए जानें अपने राष्ट्रध्वज के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक तिरंगा कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है तो उसका सही आंसर होगा तिरंगा। इसका नाम इसके 3 प्रमुख रंगों के कारण पड़ा। अब रंग कौन कौन से होते हैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि तिरंगे के ऊपर कौन सा रंग होता है, तिरंगे के बीच में सफ़ेद पट्टी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये नीचे तिरंगे के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो देखिए आप चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर होता है केसरिया रंग, जो सबसे पहले ऊपर होता है, बीच में होता है सफ़ेद रंग और सबसे नीचे होता है हरा रंग। अब इनका हर रंग का अपना अपना एक मतलब है, क्यों इन्हीं रंगों को लिया गया इसका भी एक मतलब है, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती। तो हमारे तिरंगे की लंबाई होती है 3 मीटर और चौड़ाई होती है यहाँ पे 2 मीटर। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर अनुपात पूछा जाए तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई होती है उसका अनुपात कितना होता है, तो उसका अनुपात होता है 3:2। और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए हम खादी के कपड़े का प्रयोग करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको बनाने के लिए खादी के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इसका अगर कारण पूछे तो इसका कारण ये है कि खादी के प्रयोग करने से भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक खादी था, इसलिए हमने खादी का प्रयोग झंडा बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये 3-4 प्रश्न थे। अब आइए अपन इसको देखते हैं कि इसमें मतलब क्या होता है, किस रंग का कौन सा मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि झंडे के ऊपर होते हैं केसरिया रंग, सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, और केसरिया रंग का मतलब होता है साहस, त्याग और बलिदान। केसरिया रंग का मतलब क्या होता है, साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है हमारा केसरिया रंग। इसके बाद बीच में रहता है, मध्य में रहता है सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग का मतलब होता है शांति, सत्य और पवित्रता। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सफ़ेद रंग का मतलब क्या होता है, तो शांति, सत्य और पवित्रता सफ़ेद रंग का मतलब होता है। आगे सबसे नीचे आपने देखा, सबसे नीचे रहता है हरा रंग। तो हरे रंग का मतलब भी देखिए समृद्धि, हरियाली और विकास। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे तिरंगे में हरा रंग होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है समृद्धि, हरियाली और विकास। चलिए आगे चलिए। अब इसके बाद अशोक चक्र, तिरंगे के बीचों बीच बना रहता है अशोक चक्र। अशोक चक्र में सबसे अच्छा प्रश्न कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो आप याद रखिए अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए अशोक चक्र का ऐसा अर्थ क्या है, तो देखिए प्रगति, गति और धर्म, प्रगति, गति और धर्म, ये अशोक चक्र के क्या है मतलब है, और इसीलिए अशोक चक्र को निरंतर प्रगति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। आगे आइए। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वज के निर्माता कौन है, ध्वज बनाया किसने था, तो ध्वज बनाया था पिंगली वेंकैया। ध्वज बनाया था किसने। यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो उसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और इसको स्वीकृति कब मिली थी, तो स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ये हमारे राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। आगे चलिए, आगे देखिए। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका बन सकता है कि 15 अगस्त के दिन कौन फहराता है भारत राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, दोनों में से झंडा कौन फहराता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर जो है ध्वजा फहराते हैं।
और अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में क्या होता है, तो 26 जनवरी में सेना से सलामी भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक, वो कहाँ पे, राजपथ पे या कर्तव्य पथ पे। समझ गए अंतर। अगर स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूछा जाए तो कहाँ पे होता है, लाल किला में। अगर गणतंत्र दिवस का समारोह पूछा जाए तो कहाँ पे होता है, राजपथ में। आपको ध्यान रखा जाए। स्वतंत्रता दिवस का समारोह कौन करता है, भारत का झंडा कौन फहराता, तो भारत के प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस में सलामी कौन लेता है, तो भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको याद होना चाहिए। जो अपने राष्ट्र ध्वज से संबंधित थे वो प्रश्न मैंने आपको सबको बता दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको जानकारी? ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमसे जुड़े रहें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।